हेलो गाइज़, आशा करते हैं गाइज़ आप बहुत अच्छे होंगे। गाइज़ आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। गाइज़ आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप रिटर्नर हैं तो अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग कंपनी के अंदर में सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी वो ड्यूटी नहीं करते हैं और वो एक अजीब सी चीज़ों का शिकार रहते हैं, जिसके कारण वो अपनी जॉब, अपनी कैरियर सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, ऐसी किन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए अगर आप किसी भी कंट्री में, गल्फ़ कंट्री, सऊदी, ओमान, कुवैत या यूरोप कंट्री, यूके या यूरोप कंट्री हो, या आप यूएसए में हो, आप रसिया में हो, या आप कहीं पर भी हो, अगर आप जॉब कर रहे हैं इंडिया से बाहर या पाकिस्तान से बाहर या आप अपने होम कंट्री से बाहर जॉब कर रहे हैं, तो आपको किन किन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना होगा। अगर ये मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा, अगर 5 पॉइंट आपने ठीक से दिमाग में सेव कर लिया तो याद रखना आपको लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो 5 पॉइंट है ये प्रैक्टिकल है, ये सुनी सुनाई या थ्योरिकल बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअल ऐसा ही होता है। अगर आप रिटर्नर होंगे तो आप मेरी बातों से ज़रूर सहमत होंगे, और अगर आप फ्रेशर हैं तो बिल्कुल ही इस चीज़ को दिमाग में रखिए, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप अपना जॉब भी खो देंगे, आपका करियर भी बर्बाद हो जाएगा, आपका पैसा भी चला जाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो सब कुछ लॉस हो जाएगा। उससे अच्छा है कि इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। कभी भी जॉब करते टाइम, ड्यूरिंग योर जॉब, कभी भी इन सब चीज़ों को आप ब्रेक नहीं कीजिए। तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं। गाइज पहली बार हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैनल है जो आपको इन फ्यूचर बहुत हर तरह की जानकारी प्रोवाइड करता है ये चैनल। गाइज इस चैनल के साथ बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। आइए गाइज, 1 नंबर पर मैंने रखा है होम सिकनेस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 95% लोग इसके शिकार हो जाते हैं और उनका दिल और दिमाग, उनका मन काम में नहीं लगता, अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण सब कुछ बर्बाद हो जाता है। हमेशा अपने फैमिली के बारे में सोचते रहते हैं। ये इसमें एक ऐसा चीज़ है ना कि इसमें आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, ठीक है गाइस। वही इंसान अगर इंडिया के अंदर है या आप अपने होम कंट्री के अंदर जॉब कर रहे हैं, आप अपने घर से बाहर रहते हैं, तो कोई इशू नहीं होता है। और सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब आप अपने कंट्री को छोड़ देते हैं, आप अपने देश को छोड़कर दूसरे कंट्री में जाते हैं, चाहे यूरोप कंट्री हो या गल्फ़ कंट्री हो। तो वहाँ पर जाने के बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक ये साइकोलॉजिकल एक बीमारी है, एक प्रॉब्लम है, एक केमिकल रिएक्शन है, एक दिमागी लोचा है और कुछ नहीं है। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। इमोशन कंट्रोल रहेगा तो कभी आप होम सिकनेस का शिकार नहीं होंगे। अगर होम सिकनेस का शिकार अगर आप हो गए तो चाहे दुनिया की कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, आपका दिमाग और आपका दिल काम में नहीं लगेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा बहुत ही जल्द, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने के अंदर में आप अपने जॉब को छोड़ देंगे, रिज़ाइन कर देंगे, या किसी न किसी बहाने आप अपने घर आ जाएंगे और घर वालों की सारी एक्सपेक्टेशंस, सारी उम्मीदें पर आप पानी फेर देंगे और आप एक नेगेटिविटी का आप शिकार हो जाएंगे और डिप्रेशन में चले जाएंगे। आपका करियर, आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तो इमोशंस को कंट्रोल करना है, जो है सो है, इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। एक लिमिटेड आप लाइफ जीजिए, किसी भी चीज़ को ज़्यादा एक्सेस नहीं होने देना है, किसी भी चीज़ को जीवन में बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना है कि आपको उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। समझ गए ना गाइज़? किसी भी चीज़ को आप अपने लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं दीजिए कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाए आपके जीवन में और परेशानी का एक सबब बन जाए गाइज़। आइए गाइज़, दूसरे नंबर पे मैं क्या रखा हूँ आपको बताता हूँ। दूसरे नंबर पे मैंने रखा है एग्रेसिवनेस। किसी एग्रेसिव हो जाना, एग्रेसिवनेस, ठीक है ना। छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, गुस्सा हो जाना, झगड़ा कर लेना। आप अपने पार्टनर, जॉब पार्टनर, रूम पार्टनर, कहीं से भी आप अपने बॉस के साथ, सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, असिस्टेंट के साथ, किसी भी साथ आप झगड़ा कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों में एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये एग्रेसिव भी एक पार्ट ऑफ होम सिकनेस का ही एक पार्ट है, ठीक है ना।
ये होम सिकनेस का, अगर आप होम सिक हैं तो आपके अंदर जो है गुस्सा हमेशा रहेगा, एग्रेसिव रहेंगे। तो एग्रेसिव नहीं होना है गाइस। अगर आप एग्रेसिव रहेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कंपनी आपको 1 बार 2 बार वार्निंग लेटर दे और उसके बाद आपको टर्मिनेट कर दे और आपको बैग एंड बैगेज घर पे भेज दे। फिर यहाँ पर आकर के आप क्राइसिस में आ जाएंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, फिर आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके जीवन में पड़ेगा। तो गुस्सा नहीं होना है, एग्रेसिव नहीं रहना है, ठीक है ना। हम्बल रहना है, नॉर्मल रहना है। आप जॉब कीजिए, सैलरी उठाइए, घर पे भेजिए, मस्त रहिए, ठीक है। डू नॉट ब्रेक गवर्नमेंट लॉ, ठीक है ना। वहाँ की जो जिस कंट्री में भी आप हैं, यूरोप में हैं, यूके में हैं, सिंगापुर में हैं, दुबई में हैं, सऊदी में हैं, कुवैत में हैं, एनी कंट्री में आप हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट का जो लॉ है उसको ब्रेक नहीं करना है, कानून को तोड़ना नहीं है। वहाँ की कानून को अगर आप तोड़ते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट आपको छोड़ेगी नहीं और इवन आपकी कंपनी भी आपको सेव नहीं कर सकती, आपको बचा नहीं सकती है। आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है और हो सकता है आपका टर्मिनेशन हो जाए और वहाँ की लोकल जो कोर्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको सज़ा भी हो जाए। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट का जो लॉ है उसको पूरा पालन करना है और बी हम्बल, एक डिसिप्लिन लाइफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ था। अब गाइस मैंने चौथे नंबर पे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग इसके शिकार हो जाते हैं। यू हैव टू कीप पेस विथ स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ों के साथ एक आप एडजस्ट करके जीना सीखिए। छोटी छोटी चीज़ों के साथ आपके साथ एक तालमेल होना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी इंसान होता है, जहाँ भी प्रोजेक्ट होती है, जहाँ भी वर्क होता है, जहाँ भी फंक्शन होता है, वहाँ पे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अक्सर क्रिएट होती है। तो उसके साथ आप जीना सीखिए। छोटी छोटी का मतलब छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आपको कैंटीन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, खाने में आपका डिशेज़ अच्छा नहीं है, या गाड़ी में आपको सीट नहीं मिल रही है, या आपका कोई जॉब पार्टनर आपके साथ थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको उसमें बहुत ये बड़ा इशू नहीं होता है। अक्सर मैंने देखा है छोटी छोटी कंपनी या बड़ी बड़ी कंपनी, कितना भी अच्छा कंपनी हो, लोग अक्सर जो है जो होम सिक का जो शिकार रहते हैं, वो इन सब छोटी छोटी चीज़ को बड़ा इशू बना करके और तमाशा खड़ा कर देते हैं, जिसको कारण जो है कंपनी आपको बर्दाश्त नहीं करती है। अगर बहुत ज़्यादा अगर आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो आपको कंपनी टर्मिनेट भी कर सकती है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई अननेसेसरी तमाशा खड़ा नहीं करना है और छोटी छोटी चीज़ें हैं वो होती रहती हैं। आपके घर में भी प्रॉब्लम है, आपके इंडिया में भी प्रॉब्लम है, आपके, तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों से आप बच नहीं सकते हैं। इसको आप फेस करना ही होगा और 100% इसको क्लियर नहीं किया जा सकता है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, आप एडजस्ट कीजिए, उसके साथ कंप्रोमाइज़ कीजिए, ठीक है गाइस। 5वें नंबर और लास्ट नंबर है बी लॉयल विथ योर कंपनी। आप अपने कंपनी के साथ वफादार रहिए। कभी भी कंपनी के साथ वफादार रहिए, चाहे छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो। आपका जो एक जॉब है उस कंपनी के अंदर है, कंपनी आपको सैलरी दे रही है, हमेशा उस कंपनी के साथ वफादार रहिए। कभी भी कंपनी को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचिए, कंपनी को डैमेज करने के बारे में नहीं सोचिए। हमेशा कंपनी के वफादारी के बारे में सोचिए और वफादार बन के रहिए और हम्बल रहिए कंपनी के साथ। कंपनी के साथ पोलाइट रहिए और वफादार रहिए। वफादारी बहुत बड़ी चीज़ है गाइज, जहाँ भी रहिए वफादार बन के रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गाइज। तो ये 5 पॉइंट था, अगर आपने ये 5 पॉइंट को फॉलो कर लिया तो यकीनन आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसको हमेशा याद रखना पूरे लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस 5 चीज़ में से किसी एक चीज़ का लोग शिकार हो जाते हैं और उनका जॉब, उनका सर्विस बीच में ब्रेक हो जाता है और घर आ जाते हैं और फिर यहाँ पर आकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्राइसिस में आ जाते हैं, मनी प्रॉब्लम हो जाती है, जॉब चली जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो कभी भी अपने जहाँ भी रहिए ये 5 पॉइंट को याद रखिए गाइज। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइज। एक लाइक कर देना अगर दिल चाहे तो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है गाइज। मैंने जो बताया उसको हमेशा याद रखिए, बहुत अच्छी बड़ी बात है और बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, ठीक है। सो आप जहाँ भी रहिए मस्त रहिए।